वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजिम दबाइए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो, खैरियत से हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है मेरे दोस्तों, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। माजी में भी ये वाक़या ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मारवी सरमद का जो फितना अभी पाकिस्तान में उठा है और औरत मार्च के नाम पे जो फहाशी और उर्यानी का एक सैलाब पाकिस्तान में आने वाला है, ये कोई नई बात नहीं है मेरे दोस्तों। माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो लोग बोल रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अल्लाहु अकबर। मैं इस औरत को कहता हूं कि यार, तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तेरा जिस्म है ही नहीं तो तेरी मर्जी कैसे होगी? हाँ जी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हातिम ताई की बेटी आती है, काफिर की बेटी है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली, अपनी चादर भेजते हैं कि इसके सर पे डालो और फिर ये मोहम्मद के दरबार में आए। आप अंदाज़ा लगाइए कि काफिर की बेटी है और अल्लाह के नबी ने उसके सर पे भी चादर डाल के ये बताया कि तू अगर काफिर की बेटी है तो क्या हुआ, तू है तो एक औरत ना, और औरत के जिस्म पे औरत की मर्जी नहीं चलती, औरत के जिस्म पे मोहम्मद और मोहम्मद के रब की मर्जी चलती है। और मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये मारवी सरमद ने इस्लाम की या इस्लाम से पहले, इस्लाम से कबल हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि औरत के साथ क्या होता था। आकाश के मेले में औरतों को, मेरे दोस्तों, हुजूर के आने से पहले आकाश के मेले में औरतों के साथ क्या होता था, इसने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी। औरतों को खड़ा किया जाता और औरतों के जिस्म को उरियान, नंगा किया जाता और उनकी बोलियां लगती। जितना खूबसूरत जिस्म होता उतनी महंगी दामों और महंगी कीमत में वो औरतें फरोख्त होती थीं आकाश के मेले में। मेरे नबी ने आके औरत के सर पे इज्जत की चादर डाली। जैसे मैंने कहा हातिम ताई की बेटी, फरमाया क्या हुआ, काफिर की बेटी है, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। मेरा दूसरी बात मेरे दोस्तों, ये जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब है कि मैं जो कुछ करूं, जिस बाप ने एक बेटी को परवरिश की, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया और वो इस काबिल हो गई, वो जवान हो गई, उसकी शादी की उम्र हो गई, तो अब उसका जिस्म उसकी मर्जी हो गई कि वो जिसके चाहे भाग जाए, जिसके साथ चाहे रात को सो जाए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं मेरे दोस्तों। मैं मारवी सरमद को कहता हूं कि तू यूरोप चली जा, तेरा इस्लाम से या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं खलीलुर रहमान साहब को सैल्यूट पेश करता हूं कि जिस नंगे अल्फाज में उन्होंने इस औरत को जवाब दिया है, ऐसे ही देना चाहिए था। जब तक लोगों की जबान में जवाब न दो, लोगों को हया और गैरत नहीं आती, उनको होश नहीं आता। और ये हकीकत है, जिस औरत के जिस्म पे कोई थूकता नहीं हो ना, वही औरत बोलेगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। खलीलुर रहमान साहब ने ठीक बोला इसको। वरना कोई भी इज्जतदार खानदानी औरत, मुसलमान औरत कभी भी ये नहीं बोलेगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं, मेरा जिस्म है ही नहीं तो मेरी मर्जी कैसी होगी? मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे जिस्म का एक एक उज़्व, एक एक आज़ा मेरे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हरकत करता है। और ये जिस्म मेरे अल्लाह ने मुझे अमानत के तौर पे दिया हुआ है, तो जब ये अमानत है, मेरी अपनी चीज है ही नहीं, तो इसके ऊपर मेरी मर्जी कैसे चलेगी? मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, होश के नाखुन लो मेरी बहनों, इस फितरे से बचो और इस फितरों को रोकने की कोशिश करो। ये इतवार वाले दिन, संडे को जो मार्च, इस मेरा जिस्म मेरी मर्जी औरत की आज़ादी का मार्च शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, एक्चुअली ये औरत की आज़ादी का मार्च नहीं है,
मेरे दोस्तों, औरत तो उस वक्त आजाद हुई है जब इस्लाम आया है। उससे पहले औरत पाबंद थी। वो 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 आजाद नहीं थी। आजाद तो अभी हुई है। इस वजह से दोस्तों, अफसोस की बात है मेरी माओ और बहनों, इस्लाम ने जो तुम्हें इज्जत बख्शी है और इस्लाम ने जो तुम्हें माँ और बेटी और बहन होने का, आज यूरोप में जाओ, तुम्हें ऐसी हजारों औरतें मिलेंगी, हजारों, एक दो नहीं, हजारों मिलेंगी, जिनके पास आईडी कार्ड के ऊपर लिखने के लिए अपने बाप का नाम नहीं होता। ये वही औरतें हैं जो बोलती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, तो होश के नाखून लो। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अल्लाह ने ये जिस्म दिया है, इसके ऊपर मर्जी अल्लाह की चलेगी। इस बेहयाई के इस तूफान से बचो। एक मेरे दोस्त इधर दुबई में होते हैं, पिछले दिनों ऐसे बैठे तो उन्होंने बोला यार बड़ी जो है ना दुबई में बड़ी बेहयाई है। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने बोला दुबई में कोई बेहयाई नहीं है। हकीकत में हम एक इदारे में एक स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें पता है दुबई में कोई बेहयाई नहीं है। यहाँ जो औरतें जिस्म पे कपड़े नहीं पहनती, शॉर्ट्स पहन के घूमती हैं, ये औरतें मुस्लिम नहीं हैं। और उनके मज़हब में उनका कल्चर है, तो उनके कल्चर में, अपने कल्चर में, अपने मज़हब में अगर वो औरत शॉर्ट्स पहन रही है और उसका मज़हब उसको इजाज़त देता है तो इट्स ओके। ये बेहयाई नहीं है। बेहयाई वो है जो पाकिस्तान में मारवी सरमद कर रही है कि मुसलमान है और इस्लाम उसको अपने जिस्म को ढांपने का हुक्म देता है, अपने जिस्म को छुपाने का हुक्म देता है, और वो अपने जिस्म को छुपाती नहीं है बल्कि उरिया करती है। कहती है मारवी सरमद मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या मारवी सरमद के नक्शे कदम पे चलने वाली जो भी बहनें और बेटियां बोलती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बेहयाई है। इस बेहयाई को रोकना है। इस वजह से मैं कह रहा हूं, खड़े हो जाइए, उठिए, होश के नाखून लीजिए और खलीलुर रहमान साहब जैसे लोगों का साथ दीजिए। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ड्रामा निगार इंसान होकर वो खड़ा हो गया। मेरा अल्लाह जिससे दीन का काम ले ले, जिससे अपने इस्लाम का काम ले ले। तो मेरे जी दोस्तों भाइयों, आपसे ये गुजारिश है, मेरी बहनों आपसे ये गुजारिश है कि खुदारा अपने दीन को, अपने इस्लाम का पल्ला मत छोड़ना, वरना वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन वही हालात हो जाएंगे कि इस माँ और बहन और बेटी की कोई इस्मत की हिफाजत नहीं करता था। अल्लाह ने तो इस्लाम की वजह से इसको बाप की शक्ल में, इस औरत को भाई की शक्ल में, इस औरत को जो है वो खामिन की शक्ल में, इस औरत को अपने बेटे की शक्ल में, अल्लाह ने इस औरत को बॉडीगार्ड दे दिया। बेटी है तो बाप हिफाजत करता है, बहन है तो इसकी हिफाजत भाई करता है, और बीवी है तो इसकी हिफाजत इसका खाविंद करता है, और इसी तरह माँ है तो इसकी इस्मत की हिफाजत इसका बेटा करता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट इस्लाम में है और किसी में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है। मैंने आपको बताया यूरोप में तो उनके बाप का नाम ही नहीं उनके पास कि किसका नाम साथ लिखें, ये किसकी औलादें। तो ये इज्जत तो औरत को इस्लाम ने बख्शी है ना, इसको घर की शहजादी बनाया है, इसको घर की मलिका बनाया है। नहीं तो इस औरत की तो इस्लाम से पहले कोई औकात ही नहीं थी। मैंने बताया आकाश के मेले में बोलियां लगती थीं और इनको बेचा जाता था, इनको फरोख्त किया जाता था। तो मेरे नबी ने आके ये इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला करे कि मेरी माँ और बेटी के पास ये इज्जत हमेशा महफूज रहे और मेरी माँ और बेटी इस्लाम के ऊपर अमल करे, दीन के ऊपर अमल करे और अपनी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात दीन को बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें आपको तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम।